मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा हम कर रहे हैं अपने ईवीएस का लेसन 9 सॉइल। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉइल और जो आपके सॉइल्स होते हैं उसके बारे में समझाया, और आज हम समझेंगे सॉइल इरोशन। जो हमारी मिट्टी होती है ना, उसका अपरदन कैसे होता है। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो चैप्टर से अब मैं आपको इस चैप्टर की जो समझी है वो समझाऊंगी। चैप्टर ये काफ़ी हमारा लेंथी का बेटा बड़ा चैप्टर है ये, इसलिए इसको समझाने में इतने वीडियोस जो है हमारे बन चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सॉइल। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाटर वेस्टर इरोशन एंड डिपोजिशन। देखिए यहाँ पर, हैव यू सीन अ मडी stream on river? The water appears muddy because it is carrying small particles of sediments. Erosions from running water is at work. आपने कई बार देखा होगा ना, मडी स्ट्रीम ऑफ रिवर्स, मतलब जो नदियाँ होती हैं ना, उनका पानी कई बार आपको गंदा गंदा दिखाई देगा, है ना, साफ़ नहीं होता है। तो वो किस वजह से आपका साफ़ नहीं होता है कि उसमें कुछ क्या रहते हैं, आपके पार्टिकल्स रहते हैं, किसके, सेडिमेंट के। और इरोशन फ्रॉम रनिंग वाटर इज़ एट वर्क। तो क्या होता है कि इरोशन का मीन्स होता है अपरदन। तो आपका जो बहता हुआ पानी होता है ना, वो भी मृदा अपरदन का काम करता है। कैसे कि जब आप देखते हैं ना, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी बहुत फ्लो के साथ, तेज़ी के साथ बहता है। तो वो क्या करता है कि आपकी जो सॉइल होती है उसकी ऊपरी सतह को बहा ले जाता है। और हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी ना सॉइल की। तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं ना, उसी में आपके क्या लगते हैं, प्लांट्स लगते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ ऊपर वाली लेयर में लगती है। तो वो जो ऊपर वाली लेयर है वो पानी के साथ बह जाती है, तो इससे सॉइल इरोशन हो जाता है। After it rains, some of the water that does not shock into the ground become run off. More run off, more erosion. अब जितना ज़्यादा पानी उस बारिश के पानी के साथ में, जितना ज़्यादा पानी फ्लो के साथ में बह जाता है, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, आपका सॉइल इरोशन होता है। मतलब मृदा का अपरदन उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा तेज़ी से पानी का बहाव होगा। तो जितना बहाव तेज़ होगा तो उतनी तेज़ी के साथ में मिट्टी बहती चली जाएगी, तो वो ऊपरी सतह हटती चली जाएगी, जो हमारे लिए क्या है, उपजाऊ है, जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉल्ड सॉइल इरोशन। अब हमारे द्वारा की गई कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनकी वजह से जो है मृदा अपरदन होता है। तो देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट लीड टू सॉइल इरोशन इंक्लूड ओवर ग्रेजिंग, ओवर क्रॉपिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। अब जो मनुष्य है उसके द्वारा ऐसे कौन कौन से काम किए जाते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोशन होता है, मृदा अपरदन। तो पहला है आपका ओवर ग्रेजिंग। आप जानते हैं ना, जो चरवाहे लोग होते हैं ना, अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो जब ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग का मीन्स वही है, उसी में मैं आपको भी समझाऊंगी। इसके बाद है आपका ओवर क्रॉपिंग, ज़्यादा फसलें लगाना। इसके बाद है डिफॉरेस्टेशन, मीन्स जंगलों को काटना। इसकी वजह से भी सॉइल इरोशन जो है वो होता है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं ओवर ग्रेजिंग। Overgrazing occurs when farmers stock too many animals such as sheep, cattle or goat on their land. The animals damage the soil surface by eating the vegetation and either digging into dry soil with their hoofs. This can prevent grass growing and percolations of water through the soil. क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ना ज़मीन का टुकड़ा है, अब वहाँ पर कोई भी अपनी गाय, भैंस, बकरियों को, भेड़ों को चराने के लिए लाते हैं लोग, चरवाहे लोग। तो वो जब एक जगह पर वो सारा खाना खा लेती हैं उस दिन का, तो दूसरे दिन क्या करना चाहिए, दूसरी जगह पर उनको खिलाने के लिए ले जाना चाहिए। क्योंकि जब आप दूसरी जगह पर ले जाओगे, जैसे आज आपने एक ज़मीन के टुकड़े पर अपने जानवरों को चरवा दिया, उन्होंने वहाँ पर खाना खा लिया, तो उस जगह की घास कैसी हो गई, छोटी छोटी हो गई, क्योंकि ऊपरी तो उन्होंने खा ली पूरी। अब आप कुछ दिनों तक अगर मान लो उस जगह पर वापस अपने जानवरों को नहीं लाएंगे तो वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, फिर आप वापस से उसको खिला सकते हैं ना अपने जानवरों को। लेकिन अगर आज आपने वहीं का खिलाया, कल भी वहीं खिलाया, परसों भी वहीं खिलाया, तो क्या होता है, जानवरों को तो पेट भरना है, तो वो उसको टाइट उखाड़ेंगे घास को। अब टाइटली उखाड़ेंगे तो उसको जड़ से उखाड़ के वो खा जाएंगे, तो दोबारा से कैसे उगेगी घास, नहीं उग पाएगी, अब टाइम लगेगा उसको उगने में। तो इससे होता है आपका ओवर ग्रेजिंग। ये है आपका ओवर ग्रेजिंग, और इससे क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट है आपका ओवर क्रॉपिंग। क्रॉप मीन समझते हो ना, फसलें। तो ओवर क्रॉपिंग क्या है, ज़्यादा मतलब ओवर फसलें उगाना। ओवर क्रॉपिंग इज़ व्हेन द लैंड इज़ बीइंग कंटिन्यूसली अंडर कल्टीवेशन एंड इज़ नॉट एलो टू लाई फॉलो बिटवीन क्रॉप्स। अब ओवर क्रॉपिंग में क्या होता है, कोई भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका लगातार कल्टीवेशन होता है, लगातार वहाँ पर क्या होता है, उपजाऊ पना, मतलब हम खेती बाड़ी करते रहते हैं, एंड इज़ नॉट एलो टू लाई फॉलो बिटवीन क्रॉप्स।
है ना। तो दिस कंस्टेंट फार्मिंग ऑफ द लैंड रिड्यूस दी सॉइल एबिलिटी टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल ह्यूमस फॉर सॉइल फर्टिलिटी। अब आप एक ही जगह पर आपने एक फसल लगा दी, उसके बाद आपको थोड़ा आपने रेस्ट नहीं दिया, दोबारा लगा ली, फिर तीसरी बार लगा दी, फिर चौथी बार लगा ली, तो जो आपकी वहाँ की मिट्टी रहेगी ना उस जगह की, तो उसमें ह्यूमस ख़त्म हो जाएगा, उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो जो न्यूट्रिशंस प्रेजेंट रहते हैं ना मिट्टी के अंदर वो कुछ भी नहीं बचेंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका ओवर क्रॉपिंग। नेक्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन भी जंगलों को काटना। आजकल क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, जिसकी वजह से इंसान को घर बनाने के लिए जगह चाहिए। अब घर बनाने के लिए जगह चाहिए तो क्या कर रहा है, वो जंगलों को काट रहा है और ज़मीन को एकसा कर रहा है। तो ये होता है आपका डिफॉरेस्टेशन। Deforestation is the cutting down of large areas of forest, leaving an open exposed landscape. It is a permanent destruction of forest to make land available for construction purpose, for housing and urbanizations, to harvest timber to create commercial items such as paper, furniture and homes etc. अब देखिए हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, मैंने आपको समझाया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमको रहने के लिए जगह चाहिए, तो अपना घर बनाने के लिए, है ना। इसके अलावा लोग बाग क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां लगाने के लिए, उसके लिए उनको ज़मीन चाहिए। तो मतलब कुल मिला के ये कि कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि जो जंगल हैं अपने उनको काट रहे हैं। इसके अलावा आपको जंगल से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पेपर है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए आपको, या घर में लगाने के लिए। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, लगातार पेड़ों को काटते जाते हैं, और जिससे इसको क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। और पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी की ऊपरी सतह को पकड़े रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, जिससे क्या है वो पानी के साथ बहती नहीं है, उसका उपजाऊपन बना रहता है। लेकिन जब पेड़ों की संख्या कम होती है ना तो वो मिट्टी तेज पानी के बहाव के साथ बह जाती है, जिससे जो उपजाऊ मिट्टी है ना वो सरक जाएगी, आगे चली जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं सॉइल इरोशन, मीन्स मृदा अपरदन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल कंजर्वेशन। इसमें हम समझेंगे कि हम किस तरीके से मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, मीन्स या फिर आप मिट्टी को किस तरीके से मिट्टी का बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो है आपका सॉइल कंजर्वेशन इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एजेंट इरोशन। मतलब सॉइल कंजर्वेशन के अंदर क्या होता है कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको प्रोटेक्ट कर देना, उसकी सुरक्षा करना, किससे, इरोशन के एजेंट से, जो अपतन करते हैं ना उन एजेंट से। सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल दोज मेजर्स विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोशन एंड एक्सटेंशन। अब सॉइल इरोशन के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो हेल्प करते हैं सॉइल इरोशन को रोकने में। Some of the method that must be adopted for conserving soil are as follow। अब आपको यहाँ पर कुछ क्या है मेथड बताए गए हैं, जिस विधियाँ बताई गई हैं जिसकी सहायता से आप सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, जिसकी सहायता से आप मृदा को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। कवर क्रॉपिंग। देखिए फर्स्ट है आपका कवर क्रॉपिंग। अ कवर क्रॉप इज़ अ क्रॉप प्लांटेड प्राइमरी टू मैनेज सॉइल इरोशन। जहाँ बताया गया है कि कवर क्रॉप क्या होती है, एक ऐसी क्रॉप है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि जो सॉइल इरोशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। एडिबल कवर क्रॉप्स इंक्लूड ग्राउंड नट्स, काउपी, सोयाबीन्स एसेक्स्ट्रा। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपका कि ग्राउंड नट्स आती है आपकी, इसमें मूंगफली, काउपी आएगा, इसमें सोयाबीन आएगी आपकी एसेक्स्ट्रा। These crops easily spread on the surface of the soil and prevent soil erosion। क्योंकि ये सारी जो आपकी क्रॉप्स होती हैं ना, फसलें, ये आसानी से क्या है जो मिट्टी होती है ना उसकी सतह पर फैल जाती हैं, और जिसकी सहायता से क्या होता है, सॉइल इरोशन जो है उसकी रोकथाम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका टेरेस फार्मिंग। दिस इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कटिंग फ्लैट एरियाज आउट ऑफ अ हिलीज और माउंटेनियस लैंडस्केप इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स। टेरेस फार्मिंग कहाँ होती है, टेरेस फार्मिंग होती है आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो माउंटेन्स, जो हिली एरियाज़ है ना, वहाँ पर पेड़ों को काट करके फ्लैट जगह बनाई जाती है, फ्लैट लैंड बनाए जाएंगे, और वहाँ पर जो आपकी फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हेल्प टू प्रिवेंट इरोशन एंड सॉइल टर्न ऑफ। और इस टाइप की फार्मिंग से क्या होता है, सॉइल इरोशन में हेल्प मिलती है उसको प्रिवेंट करने में, और सॉइल क्या होती है आपकी, रन ऑफ नहीं होती है। ठीक है, वहाँ से आगे नहीं जाती है। नेक्स्ट है आपका इम्बैंकमेंट्स। अब देखिए इम्बैंकमेंट्स क्या होता है, एलोंग द रिवर बैंक्स इम्बैंकमेंट शुड बी बिल्ड। क्या होता है, कोई भी नदी होती है ना तो नदियों के पास क्या बने होते हैं आपके, इम्बैंकमेंट आप ये बना सकते हैं। दीज आर मैन मेड स्ट्रक्चर दैट आर बिल्ट अलोंग रिवर बैंक। अब ये मनुष्य द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नदियों के पास बनाए जाते हैं। इम्बैंकमेंट्स हेल्प टू कंट्रोल फ्लड एंड थस प्रिवेंट सॉइल इरोशन। और इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं और सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है अब आपका एफॉरेस्टेशन। देखिए एफॉरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस
जिसमें आप क्या करेंगे, ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अ बैरन लैंड टू क्रिएट अ फॉरेस्ट। एफॉरेस्टेशन में क्या होता है, आपका एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पर आप खूब सारे पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक फॉरेस्ट जैसा बना सकते हैं, जंगल जैसा बना सकते हैं। अब है द इम्पॉर्टेंट आर मेंशन है। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इट प्रोवाइड्स अ सप्लाई ऑफ टिम्बर, फ्रूट्स एंड फॉडर फॉर कैटल। अब इससे क्या प्रोवाइड होगा, टिम्बर, फ्रूट्स और आपके जो कैटल होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनके लिए खाना। इट प्रिवेंट सॉइल इरोशन, इसकी सहायता से क्या हो जाएगा, आपका सॉइल इरोशन जो है, मृदा पर जो है जो वो रुक जाएगा। इट इनेबल्स बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर, इट शील्ड क्रॉप फ्रॉम एक्सेसिव विंड एंड सन डैमेज। अब इसकी वजह सहायता से क्या होगा, आपका जो पानी बह जाता है ना बारिश में, वो बचेगा। इसकी सहायता से आपका जो क्रॉप होती हैं, जो शील्ड क्रॉप होती है ना, वो एक्सेसिव विंड एंड सन डैमेज से बच जाएंगी, ठीक है। ये है आपका एफॉरेस्टेशन। तो ये था आज का हमारा चैप्टर सॉइल इरोशन, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो अब आप चैप्टर को 2 टाइम रीड करें, यही आपका होमवर्क है बेटा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।